ज़मीन की तारीख। ये ज़मीन है, जहाँ तक हमें इल्म है कायनात में ज़िंदगी सिर्फ यहीं पे मौजूद है। लेकिन हमारे इस सैयारे में ऐसी क्या ख़ास बात है जो किसी और सैयारे में नहीं? आए इस सवाल का जवाब पाते हैं। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें माज़ी कदीम में जाना होगा। इस ज़मीन पे पहले इंसानों को चलते फिरते देखना होगा, आपस में टकराते बर्रे आज़मों पे जाना होगा, खूनख्वार डायनासोर का सामना करना होगा, अजीब व गरीब जानवरों से भरपूर समंदर में कूदना होगा, बर्फानी दौर की हड्डियों में उतर जाने वाली शदीद सर्दी को सहना होगा, कुर्राए अर्ज़ पे होने वाली शहाबियों की बमबारी में से गुजरना होगा। यूं माजी में सफ़र करने से हम इस सैयारे की कहानी अपनी आँखों से देख सकेंगे और ये जान सकेंगे ये तमाम अशिया और ख़ुद हम यहाँ पर कैसे और क्यों हैं। इस सफ़र का आगाज़ लगभग 5 अरब साल पहले हुआ। इस वक्त अभी ज़मीन का कहीं नामो निशान भी नहीं है। हमारा सूरज अभी अभी तश्कील पाया है, जिसके इर्द गिर्द बहुत सा गर्दो गुब्बार है। हम ज़मीन के तश्कील पाने से भी पहले के ज़माने में पहुँच चुके हैं। अगर हम इस अमल को तेज़ रफ्तारी से होते देखें तो हम देख सकते हैं कि कशिश शकल की वजह से ये गर्दो गुब्बार छोटी छोटी चट्टानों की सूरत इख्तियार कर रहा है। इसे देखकर ये तसव्वुर करना मुश्किल है कि ये गर्दो गुब्बार और चट्टानें इतने बड़े सैयारे में तब्दील हो जाएंगी। लाखों साल मुसलसल इसी अमल की वजह से इस निज़ाम शमसी में छोटा सा सैयारा तश्कील पाया जो हमारी ज़मीन है। इसी किस्म के 20 और सैयारे भी इसी अमल से तश्कील पाए। ये तमाम सैयारे सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। इस वक्त की ज़मीन आज की ज़मीन से बहुत मुख्तलिफ है। उसका दर्जा हरारत 12,000 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा है। फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आबी बुखारात की भरमार है। अगर हम इस सैयारे के पास भी भटकें तो आनन फानन न सिर्फ दम घुटने से मर जाएंगे बल्कि हमारी हड्डियाँ भी जलकर राख हो जाएंगी। उस वक्त ये ज़मीन सिर्फ पिघली हुई चट्टानों पर मुश्तमिल है, जिसकी सतह पर कोई ठोस चीज़ नहीं है। पूरी की पूरी ज़मीन सिर्फ एक लावे का अमीक समंदर है। वो देखिए, मरीख की जसामत का एक सैयारा जिसका नाम थिया है, सीधा हमारी जानिब आ रहा है। इसकी रफ्तार तकरीबन 15 किलोमीटर फी सेकंड है, यानी गोली की रफ्तार से भी 20 गुना ज़्यादा। इस सैयारे की कुर्बत की वजह से इसकी कशिश शकल ज़मीन की सतह को बिगाड़ रही है। इनके टकराने से जो धमाका होता है उसका असर पूरे सैयारे पर पड़ता है। पूरे सैयारे मुकम्मल तौर पर पिघलकर माया बन जाते हैं और खरबों टन लावा फिज़ा में बिखर जाता है। महज चंद हज़ार सालों में ही कशिश शकल इस बिखरे हुए मादे को, जो पिघले हुए सुर्ख लावा और जमी हुई चट्टानों पर मुश्तमिल है, एक हल्के की सूरत ज़मीन के गिर्द गर्दिश करने पर मजबूर कर देती है। जल्द ही ये हल्का भी कशिश शकल की वजह से एक 3000 किलोमीटर के कुतर के करवी जिस्म की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हम ज़मीन के चाँद की तश्कील का अमल देख रहे हैं। अपनी तश्कील के वक्त चाँद ज़मीन से महज 22,000 किलोमीटर के फासले पे था। आज चाँद का ज़मीन से फासला 4 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ज़मीन की महवरी गर्दिश की रफ्तार भी इंतहाई तेज़ है। सूरज तलू होने के बाद 3 घंटे के अंदर अंदर ही गरूब हो जाता था। थिया से टकराने के बाद ज़मीन की महवरी गर्दिश में तेज़ी आ गई है और दिन रात महज 6 घंटे की हैं। अगरचे दिन और रात तेज़ी से गुजर रहे हैं, लेकिन ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली हो रही है। इस तब्दीली की तफसील देखने के लिए हमें अभी लाखों साल और तेज़ी से गुजारने होंगे। लीजिए, लाखों साल गुजर चुके, चाँद तश्कील पा चुका। ज़मीन की सतह अब कुछ सर्द पड़ रही है, लेकिन अब इस पर हज़ारों की तादाद में शहाबिये बरस रही हैं। ये शहाबिये निज़ाम शमसी की तश्कील की बाक़ियात हैं। इन शहाबियों में कुछ अजीब व गरीब कलमे यानी क्रिस्टल्स हैं। ये नमक की कलमे हैं, वही नमक जो हम फ्रेंच फ्राइज़ पर छिड़कते हैं, खाने में डालते हैं। साथ ही इनमें पानी के नन्हे मुन्ने कतरे भी हैं। अगरचे ये शहाबिये ज़मीन पर मिसाइल की तरह बरस रहे हैं, लेकिन इनमें वो मालिक्यूल हैं जो मुस्तकबिल में ज़मीन पर ज़िंदगी की बुनियाद रखेंगे। गो के हर शहाबिये में पानी की मिक़दार इंतहाई कम है, लेकिन अगले 2 करोड़ साल तक ये शहाबिये मुसलसल ज़मीन पर बरसते रहेंगे और ज़मीन पर पानी की मिक़दार बढ़ती रहेगी। अगरचे ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा अब भी पिघले हुए मैग्मा पर मुश्तमिल है, लेकिन इसकी सतह अब ठोस हो चुकी है और अब इसका दर्जा हरारत
70 से 80 सेंटीग्रेड है। मुस्तकबिल में हम इसी पानी से अपनी प्यास बुझाएंगे। ज़मीन पे मौजूद पानी का हर घूंट, समंदर के पानी का हर कतरा अरबों साल पुराना है और खरबों मील का सफ़र तय करके किसी शहाबिये के ज़रिए ज़मीन तक पहुंचा है। अब ज़मीन की वो शक्ल निकालने लगी है जिससे हम वाकिफ़ हैं, लेकिन अब भी ये जगह इंतहाई ख़तरनाक है। इस पे हर वक्त तंदो तेज़ हवा के झकड़ चल रहे हैं जो चचेत तरीन हरिकेन हैं। इन झकड़ों की वजह से ज़मीन की तेज़ महवरी गर्दिश और चांद का ज़मीन के इंतहाई करीब होना है। चांद की कशिश शक्ल इतनी ज़्यादा है कि इस पे पैदा होने वाले मदो जज़र की लहरें पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ चांद ज़मीन से दूर जाता जा रहा है, जिससे समंदर में तलातम कम होता जा रहा है और ज़मीन की महवरी गर्दिश भी सुस्त पड़ रही है। ज़मीन की पैदाइश के 70 करोड़ साल बाद ज़मीन का बेशतर हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, लेकिन इस पानी में जगह जगह जजीरे उभर रहे हैं। इनके बनने की वजह से वो ज़ेरे-आब आतिशफिशा पहाड़ हैं जो लावा उगल रहे हैं। पानी के साथ टकराने से ये लावा ठंडा होकर चट्टानों की शक्ल इख्तियार कर रहा है और यूं ये जजीरे रोनुमा हो रहे हैं। मुस्तकबिल में ये जजीरे बड़े होते होते एक दूसरे से मिल जाएंगे और खुश्क ज़मीन के वसी टुकड़ों की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, जिन्हें हम बर्रे आज़म कहते हैं। अब इस नौज़ायदा ज़मीन पर खुश्की और समंदर दोनों मौजूद हैं। ये मौजूदा ज़मीन की शक्ल इख्तियार कर रही है, लेकिन इसकी फ़िज़ा में अभी भी जहरीली गैसें हैं और दर्जा हरारत अभी इतना ज़्यादा है इस पे ज़िंदगी का पनपना नामुमकिन है। इस पर अभी तक शहाबिये गिर रहे हैं और अब इनकी तादाद में दोबारा इजाफा होने लगा है। ये ज़माना हाल से 3 अरब 80 करोड़ साल पहले की ज़मीन है। निज़ाम शमसी में किसी वजह से इन शहाबियों के मदार दरहम भरम हो गए हैं और ये हर समत मुँह उठाए जा रहे हैं। ये शहाबिये पहले भी ज़मीन पे पानी लेके आए थे, लेकिन अब ये पानी के साथ साथ कुछ और तहफ़ ला रहे हैं। जब ये शहाबिये समंदर में गिरते हैं तो ना सिर्फ इनमें मौजूद पानी समंदर का हिस्सा बन जाता है, बल्कि इसके साथ साथ इनमें मौजूद पेचीदा केमिकल, अमाइनो एसिड, प्रोटीन मालिक्यूल भी पानी में हल हो जाते हैं और समंदर की तह में बैठ जाते हैं। समंदर की तह में मुकम्मल अंधेरा है। सूरज की शुआएं समंदर के पानी में 300 मीटर से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती। इसके अलावा यहाँ का दर्जा हरारत तकरीबन नुक्ता इंजमात के पास है। यूँ मालूम होता है जैसे समंदर की तह में बहुत सी चिमनियाँ धुआं छोड़ रही हों, लेकिन ये धुआं नहीं बल्कि इंतहाई गर्म पानी है जो इन चिमनियों से खारिज हो रहा है। समंदर का पानी समंदर की तह में मौजूद दरारों से ज़मीन के क्रस्ट तक पहुँच रहा है, जहाँ ये लावे की हरारत से खोलने लगता है और शदीद दबाव के बाइस बहुत से मिनरल और गैसें लेकर इन चिमनियों से उबल कर बाहर निकलता है। इन पानी में मौजूद मिनरल्स की वजह से इन चिमनियों की ऊंचाई में इजाफा होता जाता है। इन मिनरल्स और शहाबियों से निकले पेचीदा कीमियाई मालिक्यूल्स के आपस में कीमियाई तामुलात की वजह से नए मालिक्यूल्स की लंबी लंबी जंजीरें बनने लगी हैं और पानी में बहुत से नए कीमियाई मुरक्कबात जमा होने लगे हैं। इस पानी में लातादाद या खलवी जानदार मौजूद हैं जो ज़िंदगी की इंतहाई इब्तदाई और सादा शक्ल में हैं। ये ज़मीन की तारीख़ का एहसास दौर है। इस दौर पजीर हुए पेचीदा जानवरों को देखने के लिए हमें कुछ आगे जाकर आज से 3.5 अरब साल पहले का दौर देखना होगा। अतले समंदर में मौजूद ये पत्थर या पौधे नज़र आते हैं जो समंदर की तह से फूटते महसूस होते हैं। ये पौधे नहीं हैं, इनमें हर एक अरबों बैक्टीरिया का झुंड है। उन्होंने तवानाई हासिल करने का एक बिल्कुल नया तरीका ईजाद किया है। ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के अमल से सूरज की रोशनी से तवानाई हासिल करते हैं। इस अमल में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में तब्दील किया जाता है। ग्लूकोज शुगर का एक सादा सा मालिक्यूल है। वही शुगर या चीनी
जिसे हम रोज़ चाय या कॉफ़ी में डालते हैं। इस अमल में फुजले के तौर पे ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल खारिज होते हैं। पतले समंदरों की तह में इस अमल से पानी में ऑक्सीजन शामिल हो रही है, जो पानी में मौजूद लोहे के मॉलिक्यूल से मिलकर जंग बना रही है। ये जंग समंदर की तह में जमा हो रहा है और ये तहें आहिस्ता आहिस्ता चट्टानों में तब्दील हो रही हैं। एक दिन हम इन चट्टानों से लोहा निकालकर पुल, जहाज और समंदर से बात करती इमारतें बनाएंगे। अब पानी में ऑक्सीजन की फ़िज़ा में इजाफा हो रहा है। अब ऑक्सीजन बुलबुलों की सूरत फ़िज़ा में भी खारिज होने लगी है। ये बज़ाहिर बेकार से खुर्दबीनी बैक्टीरिया फ़िज़ा में आज़ाद ऑक्सीजन की मिक़दार में इजाफा करके मुस्तक़बिल में आने वाली पेचीदा ज़िंदगी के लिए राह हमवार कर रहे हैं। आज हम सांस सिर्फ इस वजह से ले पाते हैं कि अरबों साल पहले इन बैक्टीरिया ने ढेरों ऑक्सीजन फ़िज़ा में खारिज की। अगले 2 अरब सालों में फ़िज़ा में ऑक्सीजन की मिक़दार में बदस्तूर इजाफा होता चला गया। जैसे जैसे ज़मीन की महवरी गर्दिश सुस्त पड़ती गई, वैसे वैसे दिन रात का दौरानिया भी बढ़ता चला गया। अब दिन और रात का दौरानिया तकरीबन 16 घंटे का हो चुका है। आप देख रहे हैं इस सैयारे पे ज़िंदगी के लिए क्या क्या पापड़ बेले गए हैं। इस सैयारे को तश्कील पाए 3 अरब साल होने को हैं, लेकिन अब तक इसमें पेचीदा ज़िंदगी कोई आसार नहीं है। अभी तक ना तो इसमें डायनासोर से इर्तिका पजीर हुए हैं, ना पौधे ना इंसान। अलबत्ता इस खूबसूरत नीलंगो सैयारे पे ज़िंदगी इब्तदाई हालत में अपने कदम जमा चुकी है। लेकिन इस सैयारे में एक चीज़ ऐसी है जो किसी और सैयारे में नहीं है, एक ऐसी चीज़ जो पूरे सैयारे की माहियत को तब्दील करके रख देगी। हम देख सकते हैं कि लाखों करोड़ों सालों में इस सैयारे पे बहुत सी तब्दीलियाँ रोनुमा हो चुकी हैं। ज़मीन की तह में ज़मीन की सतह पर बड़ी बड़ी प्लेटों में तकसीम हो चुकी है। इन प्लेटों के नीचे ज़मीन की कोर में तापकारी की वजह से शदीद हिद्दत पैदा हो रही है। यहाँ का दर्जा हरारत सूरज की सतह के दर्जा हरारत से भी ज़्यादा है। इस शदीद हरारत की वजह से कोर के ऊपर पिघले हुए मैग्मा में हरकत पैदा हो रही है। ये हरकत ज़मीन की सतह पर मौजूद प्लेटों को भी अपने साथ घसीटे ले जा रही है। इन प्लेटों की हरकत की वजह से समंदर भी अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं। इस अमल को फास्ट फॉर्मेट में देखें तो यूँ महसूस होता है कि हमारी ज़मीन जिंदा है और लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है। 40 करोड़ साल में टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत की वजह से तमाम छोटे बड़े जजीरे एक अजीम बर्र-ए-आज़म की सूरत एक साथ मिल गए। इस बर्र-ए-आज़म का नाम रोडोनिया है। इस बर्र-ए-आज़म के साथ साथ अथले समंदर में पिछले 2 अरब सालों में यकखलवी जानदार मुसलसल ऑक्सीजन पैदा करने में मसरूफ़ अमल हैं। अब ज़मीन की सतह का दर्जा हरारत गिर के 30 दर्जे सेंटीग्रेड हो गया है। इस वक्त ज़मीन का दिन का दौरानिया तकरीबन 18 घंटे है, लेकिन देखने में ये सैयारा ज़मीन की निस्बत मरीख से ज़्यादा मिलता जुलता महसूस होता है। इस पे ज़िंदगी देखने के लिए हमें बहुत सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आइए हम इसके मुस्तकबिल में चलते हैं। ये ज़मीन का वो हिस्सा है जहां आजकल अमेरिका की रियासत वाशिंगटन है। आज से 75 करोड़ साल पहले ज़मीन के नीचे कोई कुव्वत इसकी सतह के परखचे उड़ा रही है। यूँ महसूस होता है जैसे ये सैयारा फट के टुकड़े टुकड़े होने को है। इस सैयारे पर सिर्फ एक ही कुव्वत है जो ऐसा कर सकती है, ज़मीन के कोर से खारिज होने वाली हरारत, जो ज़मीन की सतह पर दबाव डालती है, इसे खींचती है और इस तरह सतह को कमज़ोर करती चली जाती है। आहिस्ता आहिस्ता सदियों पे मुहित इस अमल में ये बर्र-ए-आज़म तकसीम हो रहा है। ज़मीन के नीचे होने वाले इस अमल की वजह से जगह जगह आतिशफ़िशा पहाड़ पैदा हो गए हैं, जो फ़िज़ा में कसीर तादाद में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे हैं। ज़मीन की सतह पर हर जगह धुआं और जहरीली गैसें मौजूद हैं। फ़िज़ा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के पानी के साथ मिलकर ज़मीन पर तेज़ाबी बारिश बरसा रही है। ये चट्टानें इस बारिश में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब कर रही हैं। रोडोनिया बर्र-ए-आज़म के टूटने से बहुत सी चट्टानें नमूदार हो गई हैं, जो कसीर तादाद में कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब कर रही हैं। धीरे धीरे फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार कम होने लगी है, जिससे माहौल में मौजूद दर्जा हरारत भी कम होने लगा है। महज चंद हज़ार सालों में ही
ज़मीन की सतह का औसत दर्जा हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। ये ऑस्ट्रेलिया की मुंजमद सरजमीन है जो आज से 65 करोड़ साल पहले मौजूद थी। ये ज़मीन पर बर्फानी दौर के आगाज़ है जिसे साइंसदान स्नोबॉल अर्थ के नाम से पुकारते हैं। ये दुनिया की तारीख की सबसे लंबी और सबसे सर्द आइस एज यानी बर्फानी दौर है। बर्फ की इस शीट की ऊंचाई कई किलोमीटर थी। इस बर्फ को कोई रोकने वाला नहीं था। बर्फ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ये सूरज की रोशनी मुनक्किस करेगी, यानी सूरज की तपिश ज़मीन तक नहीं पहुंच पाएगी और इतनी ही तेज़ी से ज़मीन पर सर्दी बढ़ती जाएगी। चनाचा दोनों कुतबैन पे मौजूद बर्फ़ फैलने लगी और फैलते फैलते ख़त्ते इस्तवा पे आकर बर्फ़ की ये दोनों शीटें आपस में मिल गईं। अब तमाम की तमाम ज़मीन 3 किलोमीटर मोटी बर्फ़ की तह से ढकी हुई है। कहाँ तो चंद हज़ार साल पहले ये पिघले हुए मैग्मा पे मुश्तमिल थी और कहाँ तमाम का तमाम सैयारा मुंजमद हो चुका है। सूरज की तमाम तपिश इस बर्फ़ के ऊपर ही मुनक्किस होकर खला में बिखर जाती है, लेकिन ये बर्फ़ की तह हमेशा के लिए नहीं रह सकती। आखिर कभी ना कभी तो ज़मीन की अंदरूनी तपिश इस बर्फ़ को पिघलाने में कामयाब होगी। ये कहना मुश्किल है कि बर्फ़ की इस तह के नीचे ज़िंदगी बाकी भी है या नहीं। बर्फ़ के पिघलने के बाद भी पानी में ज़िंदगी लौट के आएगी या नहीं। बर्फ़ की इस दबी इस तह के नीचे आतिशफिशा पहाड़ फिर लावा उगलने लगे हैं। एक अरसे तक इन आतिशफिशा पहाड़ों से निकलने वाली हरारत इस बर्फानी तह को पिघलाने में नाकाम रही, लेकिन कहीं कहीं आतिशफिशा पहाड़ की हरारत की वजह से इनके ऊपर बर्फ़ पिघल चुकी है। अब ये पहाड़ लावे के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी उगल रहे हैं। बर्फानी दौर के आने से पहले ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस चट्टानों में जज्ब हो जाती थी, लेकिन अब बर्फ़ की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड चट्टानों में जज्ब नहीं होती। इस कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से माहौल का दर्जा हरारत दोबारा बढ़ने लगा है और यूं 1.5 करोड़ साल बाद पुराने बर्फानी दौर का खात्मा हो रहा है। बर्फ़ पिघलने लगी है। इस बर्फ़ के वज़न ने सतह ज़मीन यानी क्रस्ट पर बेपनाह दबाव डाल रखा था। अब बर्फ़ पिघली है तो क्रस्ट जगह जगह से तड़कने लगी है, जिससे मज़ीद आतिशफिशा पहाड़ पैदा हो गए हैं और मज़ीद तेज़ी से लावा और कार्बन डाइऑक्साइड उगलने लगे हैं। इससे दर्जा हरारत मज़ीद तेज़ी से बढ़ रहा है। बर्फानी दौर में सूरज की अल्ट्रा वाइट शुआएं बर्फ़ की सतह पर मौजूद पानी के मालिक्यूल से तामुल करके हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रही थीं। ये वही केमिकल है जिसे बाज़ लोग अपने बालों का रंग बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जो बर्फ़ पिघलने लगी है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड भी तहलील होने लगा है और वापस पानी और ऑक्सीजन में तब्दील होने लगा है। इस अमल से फ़िज़ा में ऑक्सीजन की मिकदार भी बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अब ये ज़मीन दोबारा जाग चुकी है और अब ये बिल्कुल मुख्तलिफ ज़मीन बन चुकी है। अब से 60 करोड़ साल पहले ज़मीन का मौसम ऐसा हो चुका था जैसा आजकल की गर्मियों में होता है। दिन और रात का दौरानिया तकरीबन 22 घंटे का हो चुका है। पानी की वाफिर मिकदार मौजूद है और ज़िंदगी पनपने के लिए हालात इंतहाई साजगार हो चुके हैं। बर्फानी दौर से पहले समंदर में कई किस्म के बैक्टीरिया मौजूद थे, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि इंसानी तारीख से भी 75 गुना ज़्यादा लंबे बर्फानी दौर में ये बैक्टीरिया किसी न किसी तरह ज़िंदा रह पाए हों? अगर ये बैक्टीरिया ज़िंदा हैं तो किसी ऐसे इलाके में हो सकते हैं जहां हमने इन्हें पहले देखा था। ये अब से 54 करोड़ साल पहले का दौर है। वो बैक्टीरिया अब ऑक्सीजन से पुर समंदर में इर्तिका पजीर होकर पेचीदा शक्लें इख्तियार कर चुके हैं। अब हमें समंदर के नीचे हर जगह पौधे नज़र आने लगे हैं। इन पौधों के अलावा कुछ और भी नज़र आ रहा है जो देखने में कीड़े की तरह मालूम होता है। इसका नाम विवैक्सिया है और ये एक पेचीदा कसीर खलवी जानवर है जिसकी नस्ल हाल ही में इर्तिका पजीर हुई है। अब हम ज़मीन पर ज़िंदगी की तारीख के सबसे अहम दौर में हैं जिसे कैम्ब्रियन धमाका कहा जाता है। हवा में ऑक्सीजन की वाफिर मिकदार की मौजूदगी से जानदारों के लिए पेचीदा जिस्म, हड्डियों के ढांचे और बड़े जिस्मों का होना मुमकिन हो गया है। अब हम सूंडियों की किस्म के कीड़े स्पंज के अलावा भी इन्हें देख सकते हैं। ये ट्राइलोबाइट्स हैं जो मौजूदा कीड़ों, लॉबस्टर और बिच्छुओं के इर्तिकाई रिश्तेदार हैं। समंदर में ज़िंदगी नए अंदाज में पनप रही है और क्रूडबीनी बैक्टीरिया से लेकर
देव हैकल अजसाम तक देखने को मिल रहे हैं। ये तकरीबन 60 सेंटीमीटर लंबे हैं। इनकी आँखों, तलवार की धार की तरह तेज दांतों और दबोचने वाले एज़ा को गौर से देखिए। ये जानवर पेकिया, जो महज 5 सेंटीमीटर लंबे हैं, लेकिन ये गालबन पहले जानदार हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद है। मुस्तकबिल में करोड़ों साल की इर्तिकाई अमल में बहुत से अनवा के जिस्म में रीढ़ की हड्डी एक बुनियादी अज़ू बन के उभरेगी, जो हमें सीधा खड़ा होने में मदद देगी। अब इन जानवरों की शक्ल सूरत जानी पहचानी मालूम होने लगी है। इन लहरों के नीचे पौधों और जानवरों की लाखों अनवा अर्तका पजीर हो चुकी हैं। अब इस ज़िंदगी को पनपने से रोकना नामुमकिन हो चुका है। इस वक्त हम 46 करोड़ साल पहले की ज़मीन को देख रहे हैं। ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत से एक नया बर्रे आज़म गोंडवा वजूद में आ चुका है। इस वक्त दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। फ़िज़ा में ऑक्सीजन की मिकदार लगभग इतनी है जितनी आज हम देखते हैं। खुश्की पर ज़मीन की सतह को इस वक्त पौधों से मुकम्मल तौर पर भरा होना चाहिए, जिस पर हर तरफ जानवर रेंगते नज़र आएँ, लेकिन हमें तो सिवाय एलजी का कुछ और नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह एक ही हो सकती है, सूरज की अल्ट्रा वाइट शुआएं, जो ज़िंदगी के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। ये शुआएं पानी में तो दूर तक नहीं जा सकती, जिसकी वजह से पानी में ज़िंदगी की भरमार है, लेकिन खुश्की पर यह ज़िंदगी की दुश्मन है। तमाम ज़मीन की सतह से 50 मील ऊपर कुर्राए हवाई में कुछ अहम तब्दीलियाँ आ रही हैं। जब ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स पर अल्ट्रा वाइट शुआएं पड़ती हैं, तो ऑक्सीजन ओजोन में तब्दील हो जाती है। ओजोन ज़मीन के गिर्द ऐसी तह बना रही है जिससे आम रोशनी तो गुजर सकती है, लेकिन अल्ट्रा वाइट शुआएं नहीं गुजर सकती। अगले 12 करोड़ सालों में ओजोन की ये तह मज़ीद मोटी होती चली जाती है और ज़मीन पर ख़तरनाक शुआओं में मज़ीद कमी हो जाती है। ओजोन की इस दबीज़ तह के बगैर खुश्की पर ज़िंदगी का वजूद नामुमकिन था, लेकिन अब चूंकि सूरज की ख़तरनाक शुआएं ज़मीन पर पहुँच ही नहीं रहीं, इसलिए अब ज़मीन की सतह पर भी ज़िंदगी अपने कदम जमा रही है। ये छोटे छोटे एलजी की तरह के टुकड़े एलजी नहीं, बल्कि ज़मीन पर नमूदार होने वाले पहले पौधे हैं, जो फ़िज़ा में मज़ीद ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं। चनाचा ज़मीन में ऑक्सीजन की मिकदार में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अब हम मौजूदा दौर से 37 करोड़ साल पहले के दौर में मौजूद हैं। वो देखिए, पानी में कुछ हलचल हो रही है। एक अजीबुल खलकत मछली है जो पानी में तैर रही है। इसका नाम टिकटालिक है। इसकी गर्दन की साख्त ऐसी है कि अथले पानी में ये अपने जिस्म को उठाकर पानी से बाहर ना सिर्फ सांस ले सकती है, बल्कि अपने परों यानी फिन्स को रेंगने के लिए टांगों की तरह भी इस्तेमाल कर सकती है। अब ये पानी से बाहर भी आने जाने लगी है, जहाँ पौधों की ढेरों अनवा इर्तिका पजीर हो चुकी हैं। अगर अगले 1.5 करोड़ साल में ये जानवर, जिन्हें टेट्रापोड्स भी कहा जाता है, मुस्तकिल इर्तिका करते रहे, इनके अज़ा मज़ीद मजबूत होते रहे, ये पानी से बाहर बतदरीज ज़्यादा वक्त गुजारने लगे। यहाँ तक 36 करोड़ साल पहले ये मुस्तकिल तौर पर खुश्की पर ही आबाद हो गए थे। दुनिया के तमाम वो जानवर जिनकी 4 टांगें या 2 बाजू 2 टांगें हैं, इन्हीं टेट्रापोड्स से इर्तिका पजीर हुए। डायनासोर, परिंदे, मैमल, एप्स और इंसान सभी इन्हीं की नस्ल से इर्तिका पजीर हुए। हमने अब तक बहुत लंबा सफ़र तय किया है। हमने अपने सफ़र का आगाज़ ऐसे सैयारे से किया था जो महज पिघले हुए मैग्मा पर मुश्तमिल था। अब वही नीला सैयारा आसमान के नीचे सरसब्ज नज़र आ रहा है, जो तरह तरह की अनवा के जानवरों से पुर है। अभी तक ज़मीन पर इंसानों का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन पानी में हज़ारों किस्म की मछलियाँ हैं, खुश्की और पौधे हैं, और ये ड्रैगन फ्लाई है, जिसकी जिसामत मौजूदा उकाब के बराबर है। इस देव हैकल ड्रैगन फ्लाई की टांगें परों की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं और अब ये हवा में उड़ने के काबिल हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत बड़े इलाके में अपनी ग़िज़ा तलाश कर सकता है। अब ज़मीन पर इनके अलावा खजूरें, मकड़ियाँ और बहुत से किस्म के हशरात पाए जाते हैं। ये तमाम हशरात बाकी जानवरों से बहुत पहले खुश्की पर कदम रख चुके हैं। चनाचा टिकटॉलक से करोड़ों साल पहले ज़मीन के चप्पे चप्पे पे एंथ्रोपोड्स छा चुके थे। ये हशरात आज ज़मीन पर पाए जाने वाले कीड़े मकोड़ों से
बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखते हैं। इनमें मौजूद दौर के हशरात में सिर्फ एक फ़र्क है, वो है जिसामत का। उस दौर के अक्सर हशरात दो हैकल थे। हम इस वक्त उस दौर को देख रहे हैं जिसमें 2 मीटर लंबे खनखजूरे, भेड़िए की जिसामत के बिच्छू और इस किस्म के बहुत बड़े हशरात मौजूद थे। फ़िज़ा में ऑक्सीजन की बहुतायत की वजह से इन जानवरों के लिए इतना बड़ा जिस्म संभालना आसान था। ये छिपकली की एक किस्म है जिसे हाइलनोमोस कहा जाता है। अभी तक हमने जितने भी जानवर देखे वो सब पानी में अंडे देते थे, क्योंकि इनके अंडे पानी से बाहर अब बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं थे। लेकिन ये जानवर ऐसे अंडे देता है जिसमें खुश्की पर भी बच्चे बन सकते हैं, क्योंकि बच्चे की ज़रूरत का तमाम पानी और तमाम ग़िज़ा अंडे में ही मौजूद है। यूँ समझ लीजिए हर बच्चे के लिए अपना छोटा सा तालाब अंडे के अंदर ही मौजूद है। इस किस्म के अंडे ज़िंदगी की तारीख़ का अहम मोड़ हैं, क्योंकि अब जानवर पानी को मुस्तकिल तौर पर छोड़कर तमाम उम्र खुश्की पर ही बसर करने के काबिल हो गए हैं। ये नौज़ायद बच्चा पका की उस जंग में एक नया मोड़ है और ये ज़िंदगी की एक नई शाख है। इसे रेपिटाइल्स कहते हैं। ज़िंदगी की दौड़ का एक लाजमी नतीजा मौत है। ज़मीन पर मुर्दा दरख्त और नामियाती मादा इस कदर है कि मुर्दा पौधे तय दर तय ज़मीन के नीचे दब रहे हैं। करोड़ों सालों में इन तहों के ऊपर मिट्टी चट्टानों की शक्ल इख्तियार कर लेगी। ज़मीन की अंदरूनी हिद्दत चट्टानों के दबाव से पौधों की ये तह कोयले की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। हम अपने घरों, फैक्ट्रियों, बिजली घरों में बिजली पैदा करने के लिए जो कोयला इस्तेमाल करते हैं वो 30 करोड़ साल पहले मर जाने वाले पौधों से बना है। जल्द ही नए बीज फूटेंगे, नए पौधे बड़े होकर तनावर दरख्त बन जाएंगे और ये वीरान सरजमीन फिर से सरसब्ज हो जाएगी। ज़िंदगी इस सैयारे पर हर हिस्से में कदम जमा चुकी है। साइबेरिया की मैदानी इलाके में घास चरने वाले जानवरों का एक रेवड़ है। ये डायनासोर्स नहीं है। डायनासोर्स की आमद में अभी भी मज़ीद 2 करोड़ साल हैं, लेकिन ये जानवर बहुत कदावर हैं। इर्तिका ने अब तक वो बड़े बड़े जानवरों की कामयाबी मुमकिन बना दी है। चंद लाख साल पहले हमने जो छोटी छिपकली नुमा नू देखी थी वो अब त्योहैकल फिक्री जानवरों यानी रेपिटाइल्स की मुख्तलिफ अनवा में तब्दील हो चुकी है और ये कछुओं के इर्तिकाई रिश्तेदार हैं। ये सब्ज़ीखोर जानवर हैं। अगर सब्ज़ीखोर जानवर इस कदर खौफनाक हैं तो गोश्तखोर जानवर तो इनसे भी ज़्यादा खूनख्वार होंगे। ये एक ग्रोनोपेसिया है जो कदीम दौर का इंतहाई खूनख्वार जानवर है। ग्रोनोपेसिया के लंबी दांतों ने स्कोटोसॉर्स को शदीद ज़ख्मी कर दिया। अब ये दरिंदा आहिस्ता अपने शिकार को मौत के मुंह में जाता देख रहा है। हालात कुछ अजीब से हो रहे हैं। ज़मीन अचानक गर्म होने लगी है। ऐसा महसूस होता है ज़मीन की सतह के नीचे बहुत दबाव मौजूद है। ज़मीन जगह जगह से लावा उबल रही है। ये एक अकेला आतिशफिशा पहाड़ नहीं है, बल्कि पूरे का पूरा इलाका आतिशफिशा पहाड़ की तरफ फट रहा है। इसे फ्लड ब्लास्ट एरोपेशन कहते हैं। ज़मीन की गहराइयों से मेंटल का मादा एक फव्वारे की शक्ल में ज़मीन पर लावे की सूरत बरस रहा है, जिसकी वजह से ज़मीन की सतह पर जगह जगह लावा नज़र आ रहा है। जो ज़मीन कभी सब्ज़े से अटी पड़ी थी अब बिल्कुल बेजान हो चुकी है। तमाम जानवरों का खात्मा हो चुका है। ये ज़मीन की तारीख़ की सबसे बड़ी मादूमियत थी। लेकिन गवांडा बर्र-ए-आज़म दूसरे सिरे पे इस आफत का अभी तक कोई असर नहीं हुआ। ये क्या यहाँ बर्फ़ पड़ रही है? लेकिन यहाँ का दर्जा हरारत तो 20 सेंटीग्रेड है। ये बर्फ़ नहीं बल्कि 16,000 किलोमीटर दूर फटे हुए इन आतिशफिशा पहाड़ों से निकलने वाली राख है। ये राख इंतहाई जहरीली है जो दुनिया में मौजूद जानवरों को जला रही है। दम घुटने से इन जानवरों की मौत हो रही है। फ़िज़ा में सल्फ़र डाइऑक्साइड की भरमार हो गई है जो आतिशफिशा पहाड़ों से खारिज होने लगी थी। जब बारिश होती है तो ये पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जिससे जानवर और पौधे जल जाते हैं। पहले तो ये लगा था ये आतिशफिशा कोई मकामी आफत है, लेकिन अब इसका असर सारी दुनिया पे हो रहा है। साइबेरिया की आतिशफिशानी की वजह से दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ रही है। पानी बुखारात बन के उड़ रहा है। सब्ज़ा जल चुका है। अभी कुछ साल पहले यूँ महसूस होता था ज़िंदगी सैयारे पे इंतहाई कामयाब हो चुकी है, लेकिन अब यूँ लगता है वो सब एक ख्वाब था। ज़मीन पर कहीं ज़िंदगी कोई आसार नहीं बचे। अलबत्ता समंदर में ज़िंदगी अब भी मौजूद है। समंदरी पौधे, टाइनोबाइट्स और हर किस्म की दूसरी समंदरी जानवर तो अब मादूम हो चुके हैं।
लेकिन गुलाबी रंग की एलजी अभी तक मौजूद है। माहौल की गर्मी ने समंदर के पानी का दर्जा हरारत भी बढ़ा दिया था, जिस वजह से तमाम ऑक्सीजन से पानी से खारिज हो गई। अब इन पानियों में एलजी के अलावा किसी और चीज़ का जिंदा रहना मुश्किल है। साइबेरिया की आतिशफशानी ने तमाम ज़मीन के हालात बदल दिए हैं। इस आतिशफशानी ने न सिर्फ ज़मीन की सतह पर तमाम ज़िंदगी का खात्मा कर दिया, बल्कि गहरे समंदर की ज़िंदगी पर भी कारी ज़रब लगाई है। अचानक समंदर की तह से बुलबुले उठना शुरू हुए हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन के बुलबुले नहीं बल्कि मीथेन गैस के बुलबुले हैं। समंदर की तह के नीचे मीथेन गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं। मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना ज़्यादा हरारत कैद कर सकती है। अभी तक ये गैस मुंजमद हालत में थी, लेकिन अब समंदर के दर्जा हरारत बढ़ने से ये गैस पिघलने लगी है और इसके बुलबुले फिजा में शामिल हो रहे हैं। इसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, जो कि साइबेरिया की आतिशफशानी के आगाज़ से पहले के दर्जा हरारत से 6 डिग्री ज़्यादा है। इस दर्जा हरारत में वो जानवर भी ज़िंदा नहीं रह सकते जो अब तक किसी न किसी तरह ज़िंदा बच गए थे। आतिशफशानी के आगाज़ को 5 लाख साल गुजर चुके हैं और 5 लाख साल से इन आतिशफशा पहाड़ों से लावा मुसलसल निकल रहा है और अब ये लावा रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका के बराबर रकबे पर फैल चुका है और इस लावे से बनने वाली चट्टानों की मोटाई 6 किलोमीटर तक जा पहुंची है। आज से 25 करोड़ साल पहले हम दुनिया को इसी हालत में पाते हैं जिस हालत में ये अपने आगाज़ के वक्त थी, यानी बिल्कुल बेजान। ज़िंदगी की बेशतर अनवा की आखिरी रमक को ख़त्म हुए भी 5 करोड़ साल गुजर चुके हैं। ज़मीन की हालत अब मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। लीजिए साहब, अब हम आज से 20 करोड़ साल पहले की ज़मीन पे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही बर्रे आज़म है जिसका नाम पेंजिया है और जो एक कुतब से दूसरे कुतब तक फैला हुआ है। ज़िंदगी के वसी पैमाने पर मादूम हो जाने के बाद अब हालात फिर ज़िंदगी के लिए साजगार हो रहे हैं। ज़मीन का दर्जा हरारत अब गिरने लगा है, तेज़ाबी बारिश ख़त्म हो गई है, ज़मीनों पे सब्ज़ा लौट रहा है। ज़मीन की 95% से ज़्यादा अनवा मादूम हो चुकी हैं। इसकी वजह से बची रही अनवा के लिए ग़िज़ा का असूल अब कोई मसला ही नहीं रहा। इस माहौल में ऐसी अनवा इर्तिका पज़ीर हो रही हैं जो दुनिया पर करोड़ों साल तक राज करेंगी। इतना लंबा राज आज से पहले किसी नौ ने नहीं किया और ना इनके बाद। इस नई अनवा का मजमूई नाम डायनासोर्स है। ये डायनासोर्स उन गन्ने चुने रेप्टाइल से इर्तिका पज़ीर हुए हैं जो कि मादूम नहीं हुए। इनका कद सिर्फ 4.5 फीट है, 4.5 मीटर है। इतने ग्रांडील और कदावर होने की वजह से ये कदरे सुस्त हैं। डायनासोर्स अब ज़मीन पर हर तरफ फैल चुके हैं, लेकिन किसी भी नूह के लिए इस ज़मीन पर बहुत लंबे अरसे तक रहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन भी मुसलसल तब्दीली के अमल से गुजर रही है। यहाँ ज़मीन की क्रस्ट बहुत पतली है और इसमें से लावा निकल रहा है। ज़मीन बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रही है, गोया कोई अनदेखी कुव्वत उसे झंझोड़ रही है। ये ज़लज़ले यहाँ से लेकर उस जगह तक फैले हैं जो मुस्तकबिल में अमेरिका का मशरकी साहिल बनेगा। ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स हरकत कर रही हैं। अब से 19 करोड़ साल पहले मौजूद अजीम बर्र-ए-आज़म पेंजिया के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। इसका एक हिस्सा टूटकर अलग हो चुका है, जिसकी वजह से एक नया समंदर जन्म ले रहा है जो मुस्तकबिल में मशरिक़ वुस्ता का हिस्सा बनेगा। समंदर में पानी की हरकत की वजह से गहरे समंदर से ग़िज़ाइयत से लदा पानी साहिली इलाकों में आ रहा है, जहां मुस्तकबिल में सऊदी अरब, इराक और ईरान वाक़या होंगे। इस ग़िज़ाइयत की तलाश में मछलियाँ भी इस इलाके में फल फूल रही हैं। ये मछलियाँ प्लैंकटन्स खाती हैं और फिर खुद बड़ी मछलियों का लुक़मा बन जाती हैं। इस कदर फरवा ज़िंदगी के बाद मौत लाजिम है। मुर्दा मछलियाँ समंदर के नीचे तह दर तह जमा हो रहे हैं। 1 करोड़ साल में मिट्टी इन तमाम तहों को मुकम्मल तौर पर ढाँप देगी। ज़मीन के मीलों नीचे शदीद दबाव और हरारत की वजह से लाखों करोड़ों सालों में ये तमाम नामियाती मादा तेल में तब्दील हो जाएगा। हमारी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल का हर कतरा, आज इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का हर टुकड़ा, हमारी दीवारों का कलर, हमारे कदमों तले मौजूदा कालीन, हत्ता कि वो साबुन
जिस से हाथ धोते हैं इन्हीं मछलियों की बाकियात से वजूद में आया। 18 करोड़ साल पहले ये शुमाली अमरीकी प्लेट मुसलसल हरकत कर रही है और यूरोपियन और एशियन प्लेटों से दूर जा रही है। इसकी रफ्तार इंतहाई सुस्त है। ये एक साल में सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर का सफ़र तय करती है। ये तकरीबन वही रफ्तार है जिस रफ्तार से हमारे नाखून बढ़ते हैं। लेकिन इसी हरकत को हज़ारों लाखों सालों के अरसे में फास्ट फॉरवर्ड करके देखें तो हम देखेंगे हमारे कदमों तले एक नया समंदर तश्कील पा रहा है और साथ ही नए बर्रे आज़म भी जन्म ले रहे हैं। मॉन्ट्रियल मराकश से अलग हो रहा है तो न्यूयॉर्क मगरबी अफ्रीका से। ज़मीन अब वो शक्ल इख्तियार करती जा रही है जिससे हम और आप वाकिफ़ हैं। इन दोनों बर्रे आज़मों के दरमियान जो दरार पैदा हुई वो पानी से भरने लगी, जिसे अब हम बहरे ओकियानूस कहते हैं। और इस समंदर के ऐन दरमियान में आतिफिशिया पहाड़ हैं। हमने इससे पहले भी टेक्टोनिक प्लेट्स को हरकत करते देखा है। हम जानते हैं इन हरकत की वजह से ज़मीन की सतह के बहुत नीचे मैग्मा की हरकत हैं और यही अमल इस समंदर की तह के नीचे भी हो रहा है। समंदर की तह उन हरकत की वजह से 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है, जिसके टकराव की वजह से यहाँ ऊंचे पहाड़ी सिलसिले और आतिफिशिया बन गए हैं। इन पहाड़ों की ऊंचाई हिमालय के पहाड़ों से भी और ज़्यादा है और लंबाई अमेरिका के पहाड़ी सिलसिले रोकीज से भी ज़्यादा है। यहाँ के पानी का दर्जा हरारत भी बाकी समंदरों से ज़्यादा है। ज़मीन की गहराइयों से लावा निकलकर जब पानी से मिलता है तो ठंडा होकर चट्टान की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से नए नए पहाड़ जन्म ले रहे हैं। समंदर की तह भी नहीं बन रही है। ये उस लावे के बहाव की ही कारस्तानी है कि टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। पेंजिया के हिस्से बखरे हो रहे हैं और ज़मीन का नक्शा तब्दील हो रहा है। यही वो जियोलॉजिकल अमल है जिसकी वजह से ज़मीन हमेशा मुतहर्रिक रहती है और हर दफ़ा नए बर्रे आज़म तश्कील पाते हैं। और जैसे जैसे ज़मीन में तब्दीलियाँ आती हैं वैसे वैसे ज़मीन पर रहने वाले जानवर भी नई नई सूरतों में इर्तिका पजीर होते हैं। इन्हीं जानवरों को देख लीजिए। ये इनके अजदाद खुश्की पे रहते थे और रेप्टाइल्स थे, लेकिन जैसे जैसे माहौल में तब्दीली आई वैसे वैसे इर्तिका ने इन्हें तब्दील किया। इनके जिस्म में मछलियों जैसे पर नमूदार हो गए और ये इस नए समंदर यानी बहरे ओकियानूस में रहने लगे। इस जानवर की लंबाई तकरीबन 6 मीटर है और ये बहुत तेज़ रफ्तार है। ये समंदर में 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तैर सकता है और यूं ये ज़मीन की तारीख का तेज़ तरीन समुद्री जानवर है जो इंतहाई महारत के साथ शिकार करता है। इस नौ ने समंदर में 5 करोड़ साल तक राज किया, लेकिन अब इसे टक्कर देने के लिए एक और जानवर ज़हूर पजीर हो गया है जिसका नाम प्लेरोस है। इसकी लंबाई एक बस की लंबाई से भी ज़्यादा है और इसका वज़न एक बड़े ट्रक से भी ज़्यादा। इसके 2 हैकल जबड़े सफ़ेद शार्क से 8 गुना ज़्यादा ताकतवर हैं और इसके दांतों की लंबाई 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। चंद ही लाखों साल में ज़मीन इस कदर तब्दील हो गई कि अब इसकी शक्ल भी नहीं पहचानी जा रही। कभी ये जगह सरसब्ज़ वादी होती थी, लेकिन अब ये बहरे ओकियानूस है। ये वही जगह है जहाँ से हम एमरेस को घास चरते देखते थे। डायनासोर्स की दुनिया बदल गई है, लेकिन अब भी वो दुनिया के बेताज बादशाह हैं। यूँ मालूम होता है उन्हें कोई नीचा दिखा ही नहीं सकता। ये छछूंदर की किस्म का जानवर एक मैमल है और ये उन चंद जानवरों से इर्तिका पजीर हुआ जो 18 करोड़ साल पहले की मादूमियत से बच निकले थे। डायनासोर्स इनका शिकार करते हैं, जिसकी वजह से ये दिन भर या तो दरख्तों में छुपे रहते हैं या फिर ज़मीन के नीचे बिलों में और सिर्फ रात को ही खुराक की तलाश में निकलते हैं। डायनासोर्स को इन मैमल से कोई ख़तरा नहीं। दर हकीकत डायनासोर्स की बादशाहत को कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। कम से कम ज़मीन पे कोई चीज़ उन्हें चैलेंज नहीं कर सकती। वो बहुत बड़ा शहाबिया आ रहा है जिसकी लंबाई 10 किलोमीटर से ज़्यादा है, जिसका मास माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। ये 70,000 मील फ़ी घंटे की रफ्तार से सफ़र कर रहा है और सीधा ज़मीन की तरफ आ रहा है। इसका हदफ खलीज मैक्सिको के जजीरा नुमा युकाटान का इलाका है। ये इतनी तेज़ी से सफ़र कर रहा है कि पलक झपकते में इसके ज़मीन से टकराने का मंजर नज़र से ओझल हो सकता है। जब इस चट्टान का एक हिस्सा ज़मीन से टकराया और इस वक्त इसका दूसरा किनारा अभी ज़मीन से 11 किलोमीटर दूर था। ज़मीन से इतनी बुलंदी पे था जिस बुलंदी पे कमर्शियल जहाज़ उड़ते हैं। इसके टकराने की क़ुव्वत इस कदर ज़्यादा थी, जिस चीज़ से भी टकराया वो चीज़ मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई। ये चट्टान खुद भी इस टकराव की तवानाई की वजह से मुकम्मल तौर पे पिघल गई और बुखारात बन गई।
इस टकराव से इतना बड़ा धमाका हुआ गोया लाखों एटम बम एक साथ फट गए हों। कोई भी जगह इस धमाके से महफूज नहीं है, ये जगह भी नहीं। इन उड़ती हुई चट्टानों में से कुछ तो पूरे मोहल्ले की जिसामत के हैं। इस धमाके की ब्लास्ट वेव बम धमाके से निकलने वाले धात के टुकड़ों की तरह तेजी से हर तरफ फैलती गईं। इस धमाके के चंद ही मिनटों बाद धमाके की जगह हजारों किलोमीटर दूर जमीन पर हर तरफ पत्थरों की बारिश इस तरह हुई जैसे आसमान से मिसाइल बरस रहे हों। जमीन इन धमाकों से बुरी तरह लरज रही थी, जैसे जलजला आ गया। साहिल इलाकों में शदीद सोनामी तबाही मचा रहे थे, लेकिन ये तो अभी तबाही का आगाज था। पिघली हुई चट्टानों, गर्दो गुब्बार का तूफान तेजी से हर तरफ फैला, जो आखिरकार पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। तमाम दुनिया पर आसमान इतना गर्म हो गया है गोया हर तरफ सूरज ही सूरज हो। जमीन की सतह का दर्जा हरारत 275 डिग्री हो गया, तमाम सब्जा जल के राख हो गया। इस धमाके के महीनों बाद भी धुएं और गर्दो गुब्बार की वजह से सूरज की शुआएं जमीन तक नहीं पहुंच पा रही। धूप के ना होने से पौधे मर रहे हैं। जो जानवर इन्हें खा के जिंदगी बसर करते थे वो भूख से तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। इन हालात में ये सोचना भी महाल है कि कोई जानवर जिंदा बच रहा होगा। डायनासोर्स का 16.5 करोड़ साल पुराना राज खत्म हो चुका है, लेकिन डायनासोर्स के मादूम होने से इन जानवरों को पनपने का मौका मिल गया है जो ज़मीन के अंदर रहते थे, यानी मैमल्स। चूँकि वो ज़मीन के अंदर बिलों में रहते थे, इसलिए पत्थरों के मिसाइल से कदरे महफूज रहे। चूँकि ये छोटे जानवर हैं और कुछ भी खाकर जिंदा रहने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए इन हालात में भी जिंदा रह पाए, जिसमें ज़मीन की 50% से ज़्यादा अनवा मादूम हो गई थी। इस तरह मैमल्स डायनासोर के ताज के जानशीन ठहरे। जब एक बादशाह का दौर ख़त्म होता है तो एक नए बादशाह का दौर का आगाज़ भी होता है। डायनासोर्स को मालूम हुए अरसा गुजर चुका है। अब ये हमारे आबा व अजदाद की कामयाबी का दौर है। ज़मीन पर हर तरफ अमन है, जिसमें हमारे अजदाद तेज़ी से इर्तिका पजीर हो रहे हैं। आप यहाँ हमारे अजदाद की झलक देख सकते हैं। ये मैमल्स से मुख्तलिफ हैं जिन्हें हमने पहले देखा था। इनकी आँखें और दिमाग बड़े हैं। इनके खदो खाल बहुत मुख्तलिफ हैं। जैसे हमारे दौर में पाए जाने वाले फॉसिल से साफ ज़ाहिर है कि इनके आने वाली पुश्तें इर्तिका करके बंदर, एप्स और इंसानों की सूरत इख्तियार कर लेंगी। हम इस वक्त 4.5 करोड़ साल पर मुहित इर्तिकाई अमल का आगाज़ देख रहे हैं। चनाचा ये जानवर हमारे इब्तदाई अजदाद में से हैं। ये झील दरअसल एक आतिशफिशा क्रीटर है जो वक्फे वक्फे से जहरीली गैस खारिज कर रहा है। इस जहरीली गैस की वजह से इस जानवर को ऑक्सीजन मैसर नहीं है, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। लेकिन ऑक्सीजन की अदम दस्तयाबी की वजह से इसकी लाश ख़राब नहीं होगी। ये झील इस लाश को फॉसिल के तौर पर महफूज कर लेगी। करोड़ों साल बाद हम इसका फॉसिल दरियाफ्त करेंगे और अपने पुराने अजदाद के तौर पर पहचान लेंगे। अब ये हम बेहतर तौर पर समझ सकते हैं हमने अब तक जो कुछ देखा, जिसमें समंदरों में मौजूद जखलवी जानदार से मछली, ज़मीन के नीचे बिलों में रहने वाले छछूंदर नुमा जानवरों से मैमल्स, एप और इंसानों का इर्तिका हुआ। हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारी ज़मीन किस तरह तश्कील पाई। आज से 4.5 करोड़ साल पहले ज़मीन का मौसम कमोबेश वही था जो आज है। ज़मीन का दर्जा हरारत 24 सेंटीग्रेड के लगभग है और दिन और रात का दौरानिया तकरीबन 24 घंटे का हो चुका है। ज़मीन तकरीबन वैसी है जैसी आज हम देख रहे हैं, लेकिन ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स अब भी हरकत में हैं और अपने साथ बर्र-ए-आज़मों को लिए जा रही हैं। भारत अब शुमाली एशिया की तरह बढ़ रहा है। भारतीय प्लेट और एशियन प्लेट आपस में टकरा चुकी हैं। ये एक दूसरे को धकेलने की कोशिश कर रही हैं। इनमें से कोई भी प्लेट दूसरे को धकेल नहीं पा रही और नतीजा ये निकला, ये प्लेटें मुड़ने लगीं। जहाँ पहले मैदान था वहाँ अब 2500 किलोमीटर लंबा पहाड़ों का सिलसिला बन गया। पहाड़ों का ये अजीम सिलसिला पहले 1500 मीटर बुलंद होता है, फिर 4500 मीटर और अब 8000 मीटर से ज़्यादा बुलंद हो चुका है। ये हिमालय के पहाड़ हैं जो दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला है। ये माउंट एवरेस्ट है जो इस वक्त बर्फ़ से ढका हुआ है। जब ये गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है तो दरियाए गंगा, दरियाए सिंध, चीन का दरिया, येलो रिवर वगैरह से ताज़ा पानी मैदानी इलाकों में जाता है। यूँ हिमालय के पहाड़ पूरे वस्ती और जनूबी एशिया को पानी फराहम करते हैं। मुस्तकबिल में ये दुनिया की आधी से ज़्यादा दुनिया को पानी फराहम करेंगे। ये 2 करोड़ साल पहले की हमारी ज़मीन है। इस वक्त
तमाम बर्र-ए-आज़म और समंदर वो शक्ल इख्तियार कर चुके हैं जिसे आज हम देखते हैं। इस वक्त ज़मीन पर सिर्फ एक कमी है, वो ये कि इनमें इंसान नहीं है। इंसानों के इर्तिका के लिए वहाँ अफ्रीका में कुछ तब्दीलियाँ दरकार हैं। अफ्रीका के मशरकी साहिल के पास ज़मीन की प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसकी वजह से 6000 किलोमीटर लंबी दरार नमदार हो गई है, जिसके किनारों पर पहाड़ हैं। वो देखिए, एक इंसान नुमा मखलूक जो अभी तक मुकम्मल तौर पर इंसान नहीं है। ये महज 2 करोड़ साल पहले की हमारी ज़मीन है। इस वक्त तमाम बर्र-ए-आज़म और समंदर वो शक्ल इख्तियार कर चुके हैं जो आज हम देखते हैं। इस वक्त ज़मीन पर सिर्फ एक कमी है, और वो ये, इसमें इंसान नहीं है। इंसान के इर्तिका के लिए वहाँ अफ्रीका में कुछ तब्दीलियाँ दरकार हैं। अफ्रीका के मशरकी साहिल के पास ज़मीन की प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अफ्रीका के साहिली इलाकों पे मौजूद ये पहाड़ी सिलसिला हमारे अजदाद के 2 पाँव पर चलने की वजह से बना है। पहली बात, पहली नज़र में नाकाबिले एतबार मालूम होती है कि 2 टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत ने इस सिलसिला असबाब का आगाज़ किया जिससे इंसान वजूद में आया। अब माहौल फिर तब्दील हो रहा है। आज से 70,000 साल कबल समंदर की सतह बहुत नीचे हो चुकी है और अफ्रीका और अरब ममालिक के दरमियान समंदरी फासला सिमटकर 13 किलोमीटर रह गया है। बहरे कुल्ज़म यानी रेड सी इतना तंग और इतना अथला हो चुका है कि लोगों का एक छोटा सा ग्रोह अफ्रीका से हिजरत कर रहा है। ये जदीद इंसान है जिसे होमो स्पेशियस कहा जाता है। ये बहरे कुल्ज़म को कामयाबी से पार कर चुके हैं। साइंसदानों का ख्याल है अफ्रीका से बाहर हर आदमी, औरत और बच्चा इन 200 के करीब लगभग लोगों की वजह से हैं जिन्होंने बहरे कुल्ज़म को पार करके बाहर की दुनिया में कदम रखे। वक्त के साथ साथ हमारे अजदाद की तादाद बढ़ती जा रही है और वो भारत, एशिया और यूरोप की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसान शुमाल की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे बर्फ़ की एक दीवार जनूब की तरफ बढ़ रही है। ये यूरोप है, आज से 40,000 साल पहले का यूरोप। होमो स्पेशियस यहाँ हिजरत करके आ रहे हैं, लेकिन इन्हें यहाँ आकर एहसास हो रहा है कि यहाँ का माहौल तेज़ी से तब्दील हो रहा है। सर्दी बढ़ती जा रही है। इस वक्त यहाँ गर्मियों का मौसम होना चाहिए, लेकिन ये पौधे तो सर्दी से ठुठर रहे हैं। दरिया बर्फ़ बन चुके हैं। ज़मीन के मकदार में तब्दीली, फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी और वाफिर मिकदार में माया पानी की मौजूदगी की वजह से ज़मीन का औसत दर्जा हरारत कम हो रहा है। ज़मीन और उसके बासी एक बर्फ़ानी दौर में दाखिल हो रहे हैं। निस्फ़ कुर्रे शुमाली में सैकड़ों फीट ऊंचे ग्लेशियर बन रहे हैं जो एक दिन में 30-30 सेंटीमीटर तक का फासला तय कर लेते हैं। इस हरकत करती बर्फ़ के वज़न और इसके रगड़ से ज़मीन में दरारें पड़ चुकी हैं और गहरी खाइयाँ बन चुकी हैं। ज़मीन की शक्ल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो रही है। अब से 20,000 साल पहले ये ग्लेशियर थमने लगते हैं। शुमाली निस्फ़ कुर्रे का बेशतर हिस्सा बर्फ़ की 2.5 किलोमीटर मोटी तह के नीचे है, जिसमें खरबों गैलन पानी जमा हुआ है। समंदर अथले हो चुके हैं। आज से 20,000 पहले सर्बिया और अलास्का के दरमियान समंदर में ज़मीन का एक टुकड़ा उभर आया, जिसने दोनों बर्र-ए-आज़मों के दरमियान एक पुल बना दिया है, जिससे पैदल गुजरकर इंसान एक नए बर्र-ए-आज़म में पहुंच गया है, जिसे अमेरिका कहते हैं। यह आखिरी बर्र-ए-आज़म है जहां तक आज तक कोई इंसान मौजूद नहीं था। इंसान के अमेरिका पहुंचने का सफ़र हमारी तारीख की आखिरी बड़ी हिजरत है। अब से 14,000 साल पहले बर्फ़ानी दौर तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। बर्फ़ वापस शुमाल की जानिब सिकुड़ रही है। अब यह ज़मीन पहले की निस्बत बिल्कुल मुख्तलिफ है। अजीम ग्लेशियर ने जो वादियाँ बनाई थीं वो पानी से भर चुकी हैं और अब इन्हें अमेरिका की अजीम झीलें कहा जाता है। आज से 6,000 साल पहले बर्फ़ वापस कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी पे चली गई है। लीजिए साहब, 4,500 अरब साल के सफ़र के बाद हम अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। ये आज की दुनिया है, ये हमारा वक्त है। साइंस की बदौलत इंसानी तारीख में ये पहला मौका है कि हम अपनी तारीख समझने के काबिल हो गए हैं। हम समझ सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के मज़ाहिर ऐसे